राना साहब, आप क्या समझते हैं कि नफरतें और अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में तब्दील करने की जो काविशें हैं और जिस तरह के बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, कोई बेहतरी आ सकती? या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं और इसको आपको इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि क्या नफ़रतें फैलाने वाले जो हैं वो नफ़रतें ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत में कोई ऐसा लम्हा आ रहा है कि जिसमें नफ़रतें ख़त्म हो जाएं? ये नहीं नज़र आ रहा या सर, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, बड़ी क्लियर और वाज़ेह मैं आपको बता दूँ कि अगर अब आप कहें कि चाहे सदर आरफ अलवी साहब कहें, चाहे कोई भी कहे कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान और नवाज शरीफ को आप इकट्ठा बैठा दें, इमरान खान और आसफ अली जरदारी को आप इकट्ठा बैठा दें और इकट्ठे बैठने के बाद कोई मसाइल का हल निकले, तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है, जंग है इक़्तिदार की। देखें, पीपल्स पार्टी अगले 2023 का अपना वज़ीर आज़मशिप जो है वो अपने लेने के लिए कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान जो है वो अपने राइट्स पे खड़े हैं, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब इस मामले पे अगर आप ये कहें कि फौरी तौर पे इनको बिठा के क्या होगा? क्या मिसाके आपने नहीं देखा? मिसाके जमहूरियत इसी पाकिस्तान में हुआ। मिसाक जमहूरियत के वक्त कस्में दी गई, फिर इसी पाकिस्तान के अंदर मिसाक जमहूरियत को कितनी देर बाद किन लोगों ने तोड़ा? जो आपस में बैठ के साइन कर रहे थे, जो आपस में बैठ के कस्में खा रहे थे, जो वादे वही सब कुछ कर रहे थे। ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये है कि सियासी जमातों के अंदर जो अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला चल गया, ये ख़त्म होना चाहिए। सियासी जमातों के अंदर जो इंतहाई दर्जे का इंतकाम की बातें शुरू हो गई, ये ख़त्म होना चाहिए। या सर, एक चीज़ है, मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा हुआ था कि आप ये फैसला कर लें कि सियासी जमात को ख़त्म कर देना है? ऐसा हुआ था? इमरान खान का दौरे हुकूमत आया, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में चला जाता हूँ। PDM ने, मौलाना साहब ने ज़ाती मार्च किया जी, किसी एक जगह रोका गया? कोई एक लाठी चली? कोई एक आंसू गैस का शेल चला? नहीं हुआ। मौलाना साहब के बाद मरियम साहबा ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च किया, कोई एक मुझे दिखा दें। उसकी पीपल्स पार्टी ने सिंध से इस्लामाबाद तक मार्च किया, कोई एक जगह दिखा दे। तो उसके बाद क्या उनमें से किसी, बल्कि इवन यहाँ तक कि ये हुआ कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम की एक जमात जो एक जो विंग है उसको कालअदम करार दिया जाए? नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। एक जमात को आपने कालअदम करार दिया, उसे बहाल कर दिया गया, सारा कुछ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासी जमात को सियासत करने का हक हासिल है। तो अब ऐसा कौन सा 3 या 4 या 5 माह में ऐसा मामला आ गया कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो, इमरान खान को नाअहल कर दो, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लो, उनकी जमात जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर बैन कर दो? क्या मामला आ गया? यानी यहाँ तो ये खौफ है। अगर खौफ नहीं है तो फिर आप चाहते हैं कि इक़्तिदार किसी सूरत में उसके पास ना जाए जिसको अवाम की हमायत हासिल हो। तो उस वक्त में आप ये कहें कि इन सबको इकट्ठे बैठ जाएंगे? नहीं, मुमकिन नहीं है। या सर, 1% मुमकिन नहीं है ये, ना ये होगा। ये ख्वाहिश हो सकती है, इस ख्वाहिश में अमल होता मुझे नज़र नहीं आता। ये कोई नया सियासी ग्रुप बनने की भी बातें गर्दिश हो रही हैं? जी बिल्कुल, नया सियासी ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। उसके लिए बड़े राब्ते हो रहे हैं। मेरे पास तो इतला तो ये है कि 15 या 16 अगस्त को एक मीटिंग भी इस सिलसिले में हो रही है और उस मीटिंग में कुछ लोगों को बुलाया भी जा रहा है, बल्कि खासकर वो लोग जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं उनमें से अक्सरियत उसमें आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी उसमें आ रहे हैं जो अभी उम्मीदवार भी नहीं, मतलब जो अभी तक मौजूद है किसी न किसी समय, उन्हें भी बुलाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नया ग्रुप बनाया जाए। नया ग्रुप बना के, क्योंकि कुछ हुकूमत के में शामिल लोगों ने देखा हम वैसे तो शिकस्त नहीं दे सके तरीके इंसाफ को, कोई नया ग्रुप बनाकर शिकस्त दे। नए ग्रुप में लोग पुराने ही होंगे। हाँ, नया कहाँ से लाएंगे? इनके पास नया, मुझे बताएं ना, किसके पास नया है? मुझे यासर एक बात बता दें, आप लाते हैं जनाब, मैं बाप, मैं वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला। दूसरा जरदारी साहब कहते हैं मैं सदर, मेरा बेटा वज़ीर आज़म, और मेरे घर का कोई और फ़र्द किसी और सीट पे होगा या मेरा कोई प्यारा किसी सीट पे होगा। ये किस तरह हो सकता है? मौलाना फजल रहमान साहब, एक तरफ ये भी है कि ना मैं सदर और मेरा बेटा स्पीकर भी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ देखें कि ये भी है, और बेटा अगर स्पीकर, मैं सदर नहीं हूँ, बेटा स्पीकर नहीं बना तो कोई और वजारत मिल जाए। इसी तरह ये चीज़ें उस कब ख़त्म होंगी? ये चीज़ें करने वाले किस तरह इमरान खान को बर्दाश्त करेंगे? किस तरह वो चाहेंगे इमरान खान आए? लेकिन इसके बावजूद भी चाहे आप 6 ग्रुप बना लें, 8 ग्रुप बना लें, 20 मीटिंगें कर लें, 30 मीटिंगें कर लें, मैं आपको वो सिनेरियो दिखा रहा हूँ जो हकीकत है। आज इमरान खान लाहौर में अगर पुरसकून होकर बैठा है, इसका मतलब है इमरान खान को पता है कि अवाम उसके साथ है। अवामी हिमायत हो तो फिर हर तरफ पुरसकूनियत तो वाज़े दिखाई दे। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच ज्वाइन कर चुके हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के।
चौधरी साहब, कल का जलसा है जिसे पाकिस्तानी सियासत की नई समत कहा जा रहा है कि समत का तयन उसी जलसे से होगा। कल के जलसे के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कहीं से कोई रुकावट हो सकती है लोगों के आने में? और कल के लिए जो बड़े ऐलानात के जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है कि माजी की निस्बत ये ऐलानात आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जोश पैदा कर देंगे तहरीक में? नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह कल जो है वो जो जलसा होने जा रहा है वो तारीखी जलसा होगा। और ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी एक जदोजहद है उसका एक आखिरी मरहला जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और इंतखाबात में इस हुकूमत को हम इंतखाबात तक कैसे लाएं ये कल इमरान खान अपनी तकरीर में बयान करेंगे। जहाँ तक रुकावटों का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस वक्त सूबा जो है वो गियर अप है। लाहौर और उसकी रीजन जो है वही ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे और एक सेलिब्रेशन होगी। ये तो एक खुशी का मौका है, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, इसमें सेलिब्रेशंस होंगी और इंशाअल्लाह ताला खुशियों की एक कोशिश करेंगे कि इब्तिदा हो। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बड़े दरगू हैं, मीडिया जो है वो एक बड़ी दबाव में है, लोग जो हैं वो बड़े नाखुश हैं, मईशत जो है वो तबाह हुई है, सफ़ेद पोश तबका जो है उसको आम जिंदगी गुजारने के लिए एक अजाब पड़ा हुआ है। तो इसके बावजूद हम चाहते हैं जो खुशियाँ हमें मिले हम उनको सेलिब्रेट कर सकें और इंशाअल्लाह कल जो है ये एक इब्तिदा की कोशिश करेंगे एक ऐसे रास्ते की तरफ जाने के लिए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। चौधरी साहब, वो एस्ट्रोटर्फ को हटाए जाने के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो क्यों हटा दी गई? एक तरफ आप खेल के फरोग की बात करते हैं, आपकी जमात करती है, और दूसरी तरफ वो एस्ट्रोटर्फ को हटा दिया गया। नहीं, एस्ट्रोटर्फ का हमने पता किया था। एस्ट्रोटर्फ में पहले ही नया टेंडर जो है वो दे रहे हैं। ये एस्ट्रोटर्फ जो है ये उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ गिनेस बुक का कोई फंक्शन कराया था PMLN ने, जिससे ये एस्ट्रोटर्फ वैसे ही इंटरनेशनल हॉकी स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं रही है। तो ये एस्ट्रोटर्फ की वैसे ही बदल रहे थे और हमने बल्कि रिमूवल का जो खर्चा है वो भी PTI ने ही दे दिया है कि आप इसको कर लें। तो इसलिए यहाँ पे कोई एस्ट्रोटर्फ का प्रॉब्लम नहीं है और हमसे ज्यादा ग्राउंड की केयर कौन करता है। बिल्कुल। जो साहब 25 मई के मुल्जमान गिरफ्तार होंगे? लेकिन उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। आज 25 के करीब SHO जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अगले 15 दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो मुकम्मल होगी और उनमें से जो भी मुलव्वस होंगे वो डिसमिस हो जाएंगे फ्रॉम सर्विस और उसके बाद FIR भी हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग हैं उनको भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा और जो जस्टिस है वो इंशाअल्लाह ताला हो। तो जो साहब एक चीज़ और, ज़रा सानिया मार्लोटन इस पर भी कुछ कर रहे हैं? उस पर भी कर रहे हैं। उस पर अदालत का स्टे हुआ था, वो उसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का स्टे खत्म हो और वो इंक्वायरी से आगे बढ़े। चौधरी साहब, वो अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो धमकी दी है, उनका कहना है कि मुझे कोई उंगली लगा के दिखाए, मेरा जो इस वक्त रुतबा है वो वफाकी वजीर के बराबर है, पंजाब में जहां दिल करेगा वहां मैं जाऊंगा। नहीं तो वो इस्लामाबाद से तशरीफ ले लाहौर और अपनी तफ्तीश ज्वाइन करें। वो तो इस्लामाबाद से निकल ही नहीं रहे और इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ लें और यहाँ पर अपनी तफ्तीश का सामना करें। कोई हमें उंगली लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनको तफ्तीश में उन्होंने शामिल होना है, वो एक कानूनी तौर पर शामिल उनको होना होगा। नहीं होंगे तो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए। जो सब आने वाले दिनों में जो आपने टाइम कहा था, टाइम फ्रेम वही है, फाइनल वही है, खान साहब उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक ऐलान करेंगे? ये इंशाल्लाह कल जो है आपको स्पीच से अंदाजा हो जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी का जो शोर मचा हुआ था, खान साहब की नहली का शोर मचा हुआ था, कानूनी नुक्ता नज़र से आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं? लेकिन ये पाकिस्तान में इस वक्त सियासत है सिर्फ इमरान खान और इमरान खान। मैंने आपसे इससे पहले ये कहा है कि आपने तय करना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं या एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं, एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं। अगर आप एक पार्टी सिस्टम चाहते हैं तो फिर आपकी अपनी तरजीहात हैं। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे हो सकती है? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, बल्कि इमरान खान ही वो सुकून है जिस पे पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खड़ी है। और इसलिए ये सारे ख्वाब देखने में तो किसी को कोई जो है वो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके या नायल कर सके। चौधरी साहब, बनी गाला पे छापा मारने की बातें हो रही हैं, प्लान हो रहा है, लेकिन एक तरफ वजीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद को फ़ोन करके ये कहा है कि बग़ैर इत्तला के और बग़ैर इजाज़त लिए आप छापा ना मारें।
अगर ये एक मुलजिम को वहां से बरामद करने के लिए जो उनके नजदीक मुलजिम है और छुपा हुआ है बनीगाला में, छापा मारते हैं, तो फिर क्या आपने जो बयान दिया उस पर भी हकीकी अमल होगा जाती उमरा में छापा मारने के वाले से? जी जाहिर है जाती उमरा में भी बहुत सारे मुलजमान हैं जो गवर्नमेंट पंजाब को रिक्वायर्ड है, तो वो भी उसके ऊपर तो हमें इजाजत की भी जरूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला उस पर कार्रवाई होगी। सही, अगर बनीगाला में छापा मारा जाता है तो फिर जाती उमरा में भी छापा मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया।